देखो नेक्स्ट, अनुपात 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 और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है? ये इसके लिए अनुपात यूज हो गया तुलना करने के, दो वस्तु को हमको तुलना करना, दो वस्तु क्या करना, तुलना, तो उसके लिए यूज हो क्या होगा, अनुपात। जैसे हम लोगों कैसे 4 kg, ठीक है, सब्जी है मान लो, ठीक है, और एक जगह है 8 kg सब्जी। अब इसको तुलना करना है, कौन कम है कौन ज्यादा है, ठीक है, मतलब जिसका तुमको तुलना करते तो इसको बट्टे करना पड़ेगा, 4/8, 4/8। तो ये तुलना हम किसके, इसके सापेक्ष में इसका कर रहे हैं, 4 के सापेक्ष हम ये कोशिश करें, ये पहला है और ये दूसरा है, हम ये जानना चाहते हैं कि पहला से 2 कितना ज्यादा, ठीक है, जोड़ में गुना में कितना गुना ज्यादा या कितना गुना कम, अब ये जानना है, ठीक है। तो पहला से दूसरा जो है कितना गुना ज्यादा है। अब ऐसा अगर हम करेंगे, ठीक है, तो हम किसका निकाल रहे हैं, 8 का निकाल किसका रहे हैं, 8 का, किसके सापेक्ष में, 4 के सापेक्ष में, तो जिसका निकालेंगे उसको ऊपर रखें, जिसका अनुपात हमको निकालना उसको ऊपर, तो क्या हो जाएगा 8/4, आंसर कितना हो गया, 2 हो गया, आंसर क्या है 2। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ये 8 kg सब्जी है, वो पहला के धोला क्या दुगुना है, होगा ये चीज ना, ठीक है। तो सिंपल ये क्या तुलना की, ये दोनों को हम तुलना किया कितना आ गया, दुगुना आ गया, कितना आया 2। ये 2 क्या बता, बस ये दोनों का तुलना बता रहे कि ये एक दूसरे से कितना गुना ज्यादा या कितना गुना कम है, ठीक है, ये चीज होता है तुलना। और ये समानुपात क्या होगा, तो एक तरफ इसको तुलना कर दिए, ठीक है, फिर से हम दूसरे झोला का हम और तुलना कर रहे हैं, 2 जगह तुलना कर दी, और अगर दोनों अगर बराबर हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, समानुपात, यानी एक अनुपात इधर एक अनुपात इधर रहेगा, दोनों तरफ अनुपात रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, समानुपात, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं, पहला लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, 48 और 56 का अनुपात, चलो बताओ क्या होगा, 48 और 56 का अनुपात, तो 48 और 56, पहले क्या है 48 ना, फिर 56, तो क्या लिखेंगे 48/56, कितने कट जाएगा ना, कटेगा ना, ठीक है, तो कितना बार कटेगा, 48/56, 6 अनुपात, एकदम सिंपल करना। अब इसको क्या करना, दशमलव मत बना देना, ठीक है, इसको दशमलव नहीं कर देना, 0 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है, ये अनुपात में तुमको रहना चाहिए, भिन्न में ही रहना चाहिए। दूसरा 15 और 25 का अनुपात, मतलब कितना हो जाएगा, 3/5, इसको लिखा क्या लिखेगा, 15/25 कट के क्या बन जाएगा, 3/5 हो जाएगा ना, ठीक है। तीसरा क्या 48 और 56 का अनुपात तथा 18 और 21 का अनुपात समान है। क्वेश्चन लिखो पहले, क्या 48 और 56 का अनुपात तथा 18 और 21 का अनुपात समान है। तो पहले किसका लिखो, 48 और 56, तो 48/56 कितना आ जाएगा, 6/7 आएगा, आएगा नहीं इतना ना। अब इधर अलग निकालो, 18/21, ये भी कट कितना 6/7 आएगा ना, ठीक है। अब देखो दोनों बराबर है, 6/7 बराबर है, दोनों बराबर, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 48/56 बराबर कितना 18/21 कर लिख सकते हैं ना यहाँ पर, इसलिए 48/56 बराबर कितना 18/21, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, समानुपात, इसी को क्या बोलेंगे, समानुपात। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये दे देगा, हम क्या लिखें यहाँ पर, अनुपात समान है ना, क्वेश्चन ये देगा ये अनुपात और ये अनुपात क्या समानुपात है, समानुपात है या नहीं है, तो है ना समानुपात, इसी को क्या बोलते हैं, समानुपात। समानुपात जब दो अनुपात आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए,
जब दो अनुपात आपस में समान हो जाए उसको क्या बोलते हैं, समानुपात। एक और क्वेश्चन करो। अच्छा 8 और 6 तथा 48 और 36 समानुपात है। समानुपात है ये 8 और 6 और 48 36। 8/6 क्या हो जाएगा, 4/3 बन जाएगा। 48/36 ये भी बारिश कटेगा ना, 4/3 आएगा तो दोनों बराबर हो गया। 8 हो जाएगा, जिससे कटाओ तुम कटाओ ना, कटाओ ना किसी जिससे भी करना कटाओ ना, आएगा तो उतना ही। 8 के बाद 36 का होता है। तो देखो दोनों का ये कट के जो एकदम न्यूनतम आ गया, इसके बाद नहीं कट रहा है, वहां तक तुमको पहुंचना है। ठीक है, तो 4/3 आया ना, हम यहाँ से कर सकते हैं, इसलिए 8/6 बराबर 48/36। ये 4 चीज दिखा तब इसको क्या बोलते हैं, समानुपात। क्या है, समानुपात। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें करो। 15 और 12 तथा 25 और 10 समानुपात है। तो 15/12 तो सिंपल रूप में क्या आएगा, 3 से कटेगा ना, 5/4। अब तो नहीं कटेगा, इधर लिखो 25/10। 5 से कितना, 5/2 आ जाएगा। आया 5/2। क्या ये दोनों बराबर है, 5/4 5/2 बराबर है, नहीं है, तो ये भी आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। यानी 15/12 नहीं है बराबर किसका, 25/10। अब यहां पे एक चीज देखना, ये सिंपल बताएं कि अनुपात समानुपात है क्या, अभी क्वेश्चन पर आए नहीं है। ठीक है, बस सिंपल बताएं अनुपात समानुपात है क्या समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ समानुपात निकाले थे, अब कोना कोनी गुना करो, ये इधर भागा है ना, देखो a/b कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अगर इस तरफ आएगा, कोई यहाँ x लिखा था, ये b इधर भागा है ना, बराबर इस तरफ आएगा तो ये गुना हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते a = b × x, लिखेंगे ना। ठीक है, अगर a को इधर भेजेंगे तो a यहाँ गुना है ना, ऊपर है ना, ये कहाँ नीचे हो जाएगा, यानी 1/b बराबर x/a हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर इस तरफ 21 को इस तरफ लाने की कोशिश करें तो क्या बन जाएगा, 48 से आके गुना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 48 × 21, 21 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, और 56 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 56 × 18 होगा कि नहीं। अब साइड ये दोनों का वैल्यू बताओ कितना होता है, 48 × 21 कितना होता है, 56 × 18 गुना करो, इस यहाँ ये जहाँ लिखा है यहीं कर लो, 48 × 21 बराबर 56 × 18, बता दोनों का। क्या था, 48/56 है, और बराबर क्या है इधर है, क्या है देखो ना, 48/56 और क्या लिखा है, क्या था 48/56 के बाद इधर कहाँ पे, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहे थे 18/21 है। इधर देखो, यहाँ क्या 18/21 होगा, ये इधर तो 56 यहाँ क्या है, भागा में है ना, खुद देखो ना, यहाँ 56 कहाँ है, भागा में, 48 क्या है, गुना में, ऊपर है तो गुना, नीचे है तो भागा, इतना आता है कि नहीं। ठीक है, अब ये 56 यहाँ क्या है, गुना में है, तो इधर आए, ये भागा में, इधर आके गुना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 48 बराबर 18/21 गुना 56 लिख सकते हैं। हाँ, अब ये 21 यहाँ भागा में, इसको अगर इस तरफ लाए तो गुना हो जाएगा, तो ये 21 इधर आएगा गुना हो जाएगा ना, बराबर किस तरफ, तो 48 × 21 बराबर क्या हो जाएगा, 18 × 56 होगा। अब आया समझ में, इसी का वैल्यू बोले निकालना, इसको गुना करके निकालो, कितना आता है इधर गुना, 1008, और इधर भी 1008 है, यानी दोनों बराबर आया। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें a/b और इधर लिखे c/d, इसको a मान ली, इसको b मान ली, इसको समझो, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, कोना कोनी गुना करो, AD बराबर BC लिख सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं ना, ये सब रूल आएगा। ठीक है, वो हम ये सब रूल अभी करवाएं, इसलिए बेसिक ये सब बता रहे हैं, ये आगे समझ, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, तो अनुपात आ गया समझ में, तो यहाँ पर अब लिखे पहला पॉइंट अनुपात।
अनुपात। अनुपात को किसके रूप में लिखते हैं? ए बटे बी के रूप में। किसके रूप में? ए बटे बी के रूप में। ठीक है। दूसरा समानुपात। समानुपात, तो समानुपात को लिखा जाता है यहाँ ऐसे करके लिखना, ए बटे बी बराबर, और यहाँ पर सी बटे डी। ठीक है। इसी को ए बटे बी है ना, इसी को ऐसे भी लिखेंगे, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। ठीक है। इसी को इस तरीके लिखेंगे, ए अनुपात बी। ठीक है। और बराबर को 4 बार। ठीक है। 4 देखिए यहाँ क्या, सी अनुपात डी। ये लिखने का तरीका है, समझ जाओ भी। फिर बाद में अगर ऐसा कुछ होगा तो इसको ऐसे में बदलना पड़ेगा तुमको। ठीक है। बुक में इस तरीके से रहेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, उसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ए बटे बी को क्या लिखेंगे? ए इसी को अनुपात पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं? अनुपात। ए अनुपात बी। ठीक है। अब यहाँ ए बटे बी को लिख दिए, ए अनुपात बी बराबर का चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है, ये 4 बिंदु। ठीक है। और इधर क्या, सी बटे डी, तो सी अनुपात डी। ये आया कन्वर्जन पीछे। ठीक है। अच्छा इसका बताओ तो आया तो, जो जिसको नहीं आया समझ पीछे तुम चारों बताएगा। उदय तुम भी, चारों नाम बोले, तुम चारों एक में है। ठीक है। तो इसका बताओ, 48/56 बराबर 4 बटे कितना बना, 7-28 कितना था, 18/21 ना। तो इसको इसके रूप में लिखो तो, ये वाला ग्रुप में हम यही दे देते हैं, उसको लिखने दो। यहाँ पर लिखो 4/6, इसको इस रूप में लिखो, इसको इस रूप में लिखो, कितना आएगा? हो गया लिखा हुआ? और 4/6। हाँ सिंपल है, दो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है ना। हाँ बस हो गया, बस इतना ही सीखना है। चलो नेक्स्ट, ये समानुपात हो गया। नेक्स्ट लिखो, तीसरा लिखो, तृतीयानुपात। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात में क्या होगा? ठीक है। यहाँ तो ये पहला पद, इसको क्या बना, पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, ये वाला है ना यहाँ पर, ये ए को क्या बोलते हैं? पहला पद। ठीक है। बी क्या हो जाएगा? दूसरा पद। सी है तीसरा पद। ठीक है। और डी है चौथा पद, चौथा पद। इस टाइप से लिखा है। पहला कौन है? ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। तृतीयानुपात में क्या होता है, दूसरा और तीसरा पद बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा और तीसरा पद क्या होगा? बराबर। जब दूसरा पद तीसरा पद बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तृतीयानुपात। यानी इसके अनुसार तृतीयानुपात अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा? दूसरा पद, दूसरा पद बराबर तीसरा पद, तीसरा पद। यानी हम देखो यहाँ पर, ये देखो, यानी बी और सी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यानी बी बराबर क्या? सी हो जाएगा। ये याद रखना, तृतीयानुपात क्वेश्चन बस दे देगा तृतीयानुपात, तो तुमको खुद से बनाना पड़ेगा। तो बी और सी आपस में बराबर, तो इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे डी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। ए बटे बी या बी बटे डी, यहाँ पर बी, इसको भी बी बना दे क्योंकि बी और सी आपस में बराबर है ना। या ये लिखो, या फिर ए बटे सी बराबर सी बटे डी, दोनों को हम बराबर कर दिए ना। दोनों कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो अब क्या लिख सकते हैं, ये बी और बी इधर आके गुना हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना होगा, तो डी इधर आएगा, क्या बनेगा? ए डी बराबर क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डी बराबर सी स्क्वायर होगा, ए डी बराबर सी स्क्वायर। तो इस तरीके का अगर नियम आता है तुमको, वो क्या होगा? तृतीयानुपात हो। क्या होगा? तृतीयानुपात। अगर इसको हमको इसके रूप में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात डी, लिखेंगे इस तरीके से ना। इसको कैसे लिखेंगे? ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी, लिखेंगे इस तरीके से ना। ये लिखो, निरूपण लिखो इसको कैसे कैसे लिखो।
हो गया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन है 4 16 16 x 4 16 16 x। x का वैल्यू बताओ। पीछे आया। इतना टाइम लगा करने में? उदय कितना आया रे? 2 सेकंड का क्वेश्चन इतना टाइम लगा रहा है। मिशन सक्सेस हो गया। इधर देखो, इतना टाइम तुम लगा रहा है, क्या करना है? इसको क्या लिखेंगे? बटे ग्रुप लिखेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे? 4 बटे 16 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 16 बटे x होगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो ये x इधर क्या हो जाएगा? 4x, और इधर कितना? 16 गुना होगा। हाँ, तो x बराबर कितना? 16 गुना 16 बटे 4, तो 4 से ये 4 1 कट गया, 16 चौके 64। क्या था इसमें इतना टाइम तुम लगा रहा है? कहाँ गलती कर रहा था? तुमको ही बोल रहे हैं। कैसे तुम 16 4 कटाएगा? खुद भी सोचो ना, अगर यहाँ ऐसे कटाएगा तो फिर भी इधर गुना करेगा ना, तब तो गलती कहाँ किया देखा तुम? तो 64, तो नेक्स्ट लिखो। तृतीयानुपात हो गया ना, तो नेक्स्ट लिखो चतुर्थानुपाती, 4 नंबर लिखो। चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती इसमें क्या होता है? चौथा पद ज्ञात करना रहता है। चौथा पद ज्ञात करना है। यानी तुमको 3 पद दिया रहेगा, a बटे b बराबर c बटे x। a b c दिया है, x तुमको निकालना है कुछ नहीं, सब जो समानुपात का नियम लगा है वही नियम से बनाना, बस कुछ शब्द ये देख के तुमको फंसाने की कोशिश करे, है कुछ नहीं इसमें। जैसे a बटे b और c बटे x दिया, इसमें x का वैल्यू तुमको निकालना है। ठीक है, अगर ये नहीं भी हमको दिया रहता, अगर ये सिर्फ दिया था हमने निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है तो 15 12 20 और x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से नहीं निकल जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? 15 बटे 12 बराबर, इसको क्या लिखेंगे? 20 बटे x का वैल्यू निकल गया। तो वही चीज सेम रहेगा, बस एक कीवर्ड दे देगा, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, ये है कुछ नहीं, बस तुमको भिन्न आना चाहिए बदलने। किसमें आना चाहिए? भिन्न में बदल दो, आंसर आ गया। अब x का वैल्यू निकलेगा तो कटाओ इसको, तो x इधर आ जाएगा। तो 15x बराबर कितना? 20 गुना 12, और x बराबर 20 गुना 12, और ये 15 इधर क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। ठीक है, अब कर दो। 4 तिया 4, नहीं 4 कहाँ कटेगा? 3 से 3 चौके और 5 बार में, फिर 5 से ये 4 बार में, तो 4 चौक कितना आ जाएगा? 16 आंसर। सेम वही चीज है, बस ऐसे कीवर्ड दे दिया, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, है कुछ नहीं, बस तुमको आना चाहिए बस ये चीज। ये वाला हम लिखा है ना, बस समानुपाती का ये फॉर्मूला लिखा है, बस ये कन्वर्ट करने तुमको आना चाहिए। बस इस टाइप से दिया रहेगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास। हो गया ये। नेक्स्ट लिखो 5वां, मध्यानुपाती।
मध्यानुपाती, पांचवा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती में क्या होगा, इसका ये होता है, इसमें तुम मध्य का पद, किसका मध्य का पद, यानी देखो ए एक्स एक्स और यहाँ तो वो दिया है डी, ठीक है, बीच का ये पद गायब है, इसको कैसे लिखेंगे, ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे डी। अभी कोना कोनी गुना हो जाएगा, ए डी बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स बराबर निकाल सकते हैं ना, यानी मध्यानुपाती का ये होता है फॉर्मूला, बीच का एक्स एक्स, बीच में क्या जाए एक्स एक्स। इस पर क्वेश्चन है 9 एक्स और यहाँ एक्स 25, बताओ एक्स का वैल्यू कितना होगा। क्या लिखेंगे इसको, बटे में बताओ कैसे लिखेंगे इसको, बटे में क्वेश्चनों नहीं उतारा, इतना टाइम लगाएगा तुम। क्या लिखेगा इसको, 15 तो आएगा नहीं, महादेव क्या हुआ बना, इसको बटे में क्या लिखेगा, 9 बटे एक्स लिखेगा, हाँ, और इसको बराबर लिखेगा, इसको एक्स बटे 25 लिखेंगे। अब कोना कोनी गुना करो ना, ये इधर आ जाएगा, तो 9 गुना 25 होगा, इधर क्या होगा एक्स गुना एक्स होगा, ठीक है, 9 गुना 25 कितना होता है 225 बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये किसका वर्ग होता है, एक्स बराबर क्या लिखेंगे रूट ओवर 225, किसका होता है 15 का होता है, ओके 15 आंसर, 15 का वर्ग 225 होता है। नेक्स्ट लिखो, छठा लिखो, वर्गानुपात, वर्गानुपात, जैसे ए अनुपात बी है का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे हम बोले 3 और 4 का वर्गानुपात बताओ, का वर्गानुपात कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो कितना 3 दिया 9 और 4 का स्क्वायर 16, हो गया आंसर। वर्गानुपात में क्या करना, वर्ग कर देना, जो वर्ग है उसका क्या करना, वर्ग जो दिया है। हो गया वर्गानुपात, ऐसा समझ में। इस पर लिखो छठा सातवां घनानुपात, 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 इसमें क्या होगा, हम यहाँ जैसे ए और बी का, ए अनुपात बी का घनानुपात, घनानुपात कितना हो जाएगा, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। जैसे एग्जाम्पल 3 अनुपात 4 का घनानुपात बताओ, कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना, 3 3 9 27 और 4 चौक 16, 16 चौके 64, हाँ 81 3 3 9 9 27 9 है, 3 बार न करना है रे, अरे क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब तो क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना करेगा, उल्टे चलेगा रे, 4 को 3 बार गुना करेगा, 3 3 9 27, ठीक है, और 4 कितना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये हो जाएगा 64। आया वर्गानुपात घनानुपात निकालने,
एक लास्ट है, 7वां हो गया, 8वां लिखो। 8वां विलोमानुपात। विलोमानुपात, विलोमानुपात, विलोम, अनुपात का विलोम करो। अनुपात का क्या करो? विलोम। अगर ए अनुपात बी है का विलोमानुपात, ए अनुपात बी है तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? बी अनुपात ए। सी कहां से आ जाएगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड यही दिमाग रखो, ठीक है, कहीं और नहीं। ए और बी का उल्टा क्या हो जाएगा? बी बटे ए। बी बटे ए, या इसको ऐसे भी लिखना है 1 बटे ए अनुपात 1 बटे बी। 1 बटे ए अनुपात 1 बटे बी, ये है ना ए, इसको पहले लिखना 1 बटे ए, उसका उल्टा जैसे 2 का उल्टा कितना होगा? ए बटे 2 होता है ना, तो ए का उल्टा 1 बटे ए और बी का उल्टा 1 बटे बी। अब इसको कोना कोनी गुना करें तो यही आ जाएगा ना, बी को गुना करेंगे 1 से तो बी इधर, और ए को करो तो यहाँ ए आ जाएगा ना, दोनों सेम ही है। तो दोनों में जो जिस तरीके से आंसर है वैसे कर लेना। जैसे हम दे 3 अनुपात 4 का विलोमानुपात क्या जगह? 4 अनुपात 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 अनुपात 3, 1 बटे 3 अनुपात 1 बटे 4, दोनों हो सकता है। क्या क्या पढ़ा? अनुपात, इसका फिर समानुपात, उसके बाद फिर तृतीयानुपात, मध्यानुपात, चतुर्थानुपात, वर्गानुपात, घनानुपात, ये सब स्थान की वर्णना, ये सब एकदम बेसिक, मतलब ऐसे परिभाषा टाइप का, ठीक है। अब जो समानुपात बनाना, बस एक ही चीज दिमाग में रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। इसको कन्वर्ट कर दो भिन्न में, इसमें करना भिन्न में, तो इसको क्या लिखेंगे? ए बटे बी बराबर सी बटे टी। इस चारों में से 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज तुमको निकालना है। 3 चीज दिया है, एक चीज तुमको निकालना है, गुना भाग करके तुमको वैसा काम करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला दिए हैं 4 16 का तृतीयानुपाती बताएं। 4 और 16 का तृतीयानुपात बताएं। तो बस ये दिया क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम किसमें बदलेंगे? समानुपात में। किसमें बदलना है? समानुपात में। क्वेश्चन ये लिख देगा 4 और 16 का तृतीयानुपात बता, ठीक है। तो इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ दिखेगा तब ना हम कुछ करेंगे ना, ठीक है। तो तृतीयानुपात में क्या होता है इसके में? तो देखो तृतीयानुपात का फॉर्मूला अगर यहाँ पर लिखा है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। तो तृतीयानुपात में ये लिखा है ना, इसमें ये चीज, तो यहाँ पर एक चीज ये फॉर्मूला इस टाइप से लिख लेना, ए अनुपात बी अनुपात एक्स, ये वैल्यू हमको निकालना रहता है। ए अनुपात बी, ये समानुपात यहाँ लगाना, ये चीज लिख लो। तृतीयानुपात का फॉर्मूला क्या रहेगा? ए बी बी एक्स, ठीक है। चतुर्थानुपात का क्या है फॉर्मूला? इसको हम लोग करना चाहे तो ए बी, इसमें अपडेट कर लेना, सी एक्स, एबीसी एक्स। मध्यानुपात ये सब तो हो गया, ठीक है। तो ये बता, ये क्वेश्चन पूछ दिया तृतीयानुपात, इसका क्या फॉर्मूला होता है? ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात एक्स, यही होता है ना, ठीक है। पहला वाला ए और दूसरा वाला क्या है? बी। तो ए के नीचे 4 रखो, 4 अनुपात बी के नीचे 16 समानुपात 16 हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे ना, अब क्या लिखेंगे? 4 बटे 16 बराबर 16 बटे एक्स, और यहाँ से निकाल लो एक्स का वैल्यू, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये तो करवा चुके हैं क्वेश्चन, 4x बराबर 16 गुना 16, तो x से ये 4 बराबर कट जाएगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 64। मैं हमको ये बताना कि हम बता रहे थे, क्वेश्चन ये देगा 4 और 16 का तृतीयानुपात बताएं, तो इसको तुमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहां पर सबका वैल्यू रख दो, ये पहला ए हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? बी। ये आगे समझ में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन दूसरा दे दिया तुमको 15 12 20 का चतुर्थानुपात बताएं। चतुर्थानुपात बताएं, ठीक है। तो चतुर्थानुपात का क्या फॉर्मूला है? देखो पीछे चतुर्थानुपात का फॉर्मूला, ए बी सी एक्स,
है ना, ABCX, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर ABCX हो गया। अब सबका वैल्यू रख दो, पहला 15 है ना, 15 A होगा ना, 15 B 12 C 20, अब यहाँ X हो गया। अब इसको किसमें बदल दो, बटे में, किसमें बदलना, भिन्न में, तो 15/12 बराबर 20/X। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये कैसे किए हम लोग। इसका याद रखना तृतीय अनुपात का फॉर्मूला ABBX और इसका चतुर्थानुपात का ABCX। तो डायरेक्ट ऐसे करके दे देगा, इसका बता चतुर्थानुपात बताओ, इसका तृतीय अनुपात बताओ। एक और इस भाषा द्वारा पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा 9 और 25 का मध्यानुपात बताओ, मध्यानुपात। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AX B या D कुछ भी लिख सकता है, यानी बीच में X रहेगा, बीच में क्या रहेगा, X। मध्यानुपात में क्या, बीच में क्या रहेगा, X। तो A क्या है, 9 है ना, 9X, यहाँ ये समानुपात लगाना X, और यहाँ क्या B क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको भिन्न में लिखो, तो 9/X बराबर X/25। अब यहाँ से कर सकता है ना, X बराबर कितना, √225, 25 गुना 9, ये इससे पहले ये करवाए क्वेश्चन, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 आंसर, कितना आ जाएगा, 15 बराबर 15। मतलब ये 3 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तुमको भाषा दिया रहेगा। तो समानुपात अगर ये इस तरीके दिया तुम निकालेगा तुरंत, एक तुमको क्या दिया है, भाषा, तो भाषा को फॉर्मूला में लिखो, फिर जाकर उसको बनाओ। यहाँ पे आ गया समझ में, ये लेवल 1 था, ये जितना भी क्वेश्चन करवाया वो था लेवल 1 का क्वेश्चन, ठीक है। और इस लेवल में कुछ नहीं रहता, बस गुना भाग करना, बस भिन्न का गुना भाग आना चाहिए, इसको ना कोनी कैसे करते हैं। नेक्स्ट लिखो लेवल 2, यहाँ थोड़ा होगा लेवल 2। लेवल 1 में कहीं भी कुछ दिक्कत है तो पूछ लो, बता देते हैं। गुनो भागा तो वो कुछ जो पूछना वो पूछ लो, एक बार देखो क्या क्या पढ़ा है ना अभी ना, अभी तक में पूछो, कहीं दिक्कत है तो उसको पूछ लो, तब हम लेवल 2 बताएंगे। देखो वर्गानुपात हो गया, घनानुपात हो गया, विलोमानुपात, वो तो डायरेक्ट सुनने से लग रहा है कि उसको हमको वैसा कर देना। वर्गानुपात में वर्ग कर दो, घनानुपात में घन कर दो, इसका विलोमानुपात में विलोम कर देना, ठीक है। बाकी ये 3 याद रखना, तृतीय अनुपात ABBX, इसका चतुर्थानुपात में ABCX, ठीक है, मध्यानुपात में AXXB, ठीक है। अब लेवल 2, इसमें लिखो मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात। अब यहाँ पर देखो, अभी तक हम पढ़े थे समानुपात पढ़े, तो हमेशा 2 ही अनुपात हमको मिला था, 2 ही अनुपात मिला, जो भी देखो 2 ही मिला है ना, ये बटक इधर एक, बटक इधर इधर है ना, इसके इधर इसके इधर, यहाँ पे देखो 2 ही मिला है ना, कहीं पर भी तुम देखो 2 ही मिला है, या तो 1 या तो 2 ही मिला है ना, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित में क्या होगा, 2 से ज्यादा, तो हम यहाँ पर लिख दिए AB, या ऐसे दे देगा क्वेश्चन, मिश्रित अनुपात में A अनुपात B, C अनुपात D, ठीक है, E अनुपात F का अनुपात निकालो, का अनुपात, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख देगा A/B, C/D और E/F का अनुपात बताओ, निकालना है, ठीक है। ये दोनों मुझको क्वेश्चन ये दिया रहेगा, ये तो नहीं दिया रहेगा, ठीक, क्वेश्चन ये दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको करना क्या है, सिंपल, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, A/B, C/D, E/F में कर दिया ना। अब क्या करना, सबको आपस में गुना करो, कुछ नहीं करना, सबका आपस में क्या करना, गुना। तो इसका आंसर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सबको आपस में गुना कर देना। A अनुपात B है ना, तो A/B गुना C अनुपात D, तो C/D गुना E अनुपात E/F, ये इसका आंसर होगा। सबका आपस क्या करना, गुना कर देना। जैसे क्वेश्चन पहले समझ लो, इसके बाद लिखना, उतारना, टाइम दे देंगे हम उतारने के लिए। देखो जैसे क्वेश्चन है 2:3, ठीक है, 4:5 और 7:8 का मिश्रित अनुपात बताएं, का मिश्रित अनुपात बताएं। तो क्या करेंगे, इसको बटे में बदल दो, 2 का क्या होगा, 2/3, आंसर क्या लिखेंगे, 2/3 गुना
4/5 गुना 7/8 हो जाएगा, हो जाएगा इतना ना। अब जो जो कटता है उसको कटा दो, 4 से कट जाएगा 2 बार में, कट जाएगा ना, फिर 2 से ये कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो क्या बचा ऊपर में 7 गुना ये तो कट ही गया 1, 7 ही बचा, नीचे में देखो 5 दिया 15, आंसर क्या होगा 7/15। आया समझ में मिश्रित अनुपात, लिखो अब इसको लिखो। हो गया, अब देखो अब ये मिश्रित अनुपात हो गया। तो लेवल 2 का टाइप 1 करना इसको, ठीक है। अब देखो टाइप 2 में क्या रहेगा, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन दैट यदि इसको देखो A अनुपात B तथा B अनुपात C दिया हो, क्या दिया A अनुपात B और B अनुपात C दिया, तो हमको निकालना क्या है, पहला निकालना A अनुपात C निकालना, A अनुपात C, ठीक है। और दूसरा निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ये तीनों चीज निकालना, ठीक है। पहला क्या A अनुपात C और दूसरा A अनुपात B अनुपात C। इसको कैसे निकालें, इसको समझो ट्रिक, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, A अनुपात C निकालना, इसका मतलब क्या A/C, A अनुपात C का मतलब क्या, या इसको क्या लिखेंगे A/C, इसका मतलब क्या हो गया A/B/C, ये होगा ना। तो A अनुपात C करना है, तो इसको देखो ये आपस में देखो, इसको क्या करेंगे तो A/C में आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख देते A/B, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं B/C लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब क्या करना, कोना कोनी मैच का होना चाहिए, ये कोना कोनी क्या होना चाहिए मैच, जहां जहां कोना कोनी मैच होना चाहिए उसको आपस में क्या करो गुना कर दो, ठीक है। तो A/C चाहिए ना, तो इसको क्या लिख देंगे A/B गुना B/C, तो कोना कोनी मैच कर गया, ये कोना कोनी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ये B और ये B कट जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा A अनुपात C। सिंपल क्या कर तुमको कोना इसको गुना कर दूंगा, इसको आपस में क्या करना गुना, तो ये हो गया पहला का। दूसरा क्या A अनुपात B अनुपात C, क्या पूछ रहा A अनुपात B अनुपात C, इसको बनाने का क्या ट्रिक है A अनुपात B, ठीक है। जो A अनुपात B दिया है वो लिख दिए B अनुपात C, ये लिखा हुआ। अब क्या करना, पहले यहाँ अनुपात है ना, पहले इसको गुना कर दो, क्या हो जाएगा A अनुपात A गुना B होगा, A गुना B हो जाएगा ना। पहले इधर वाले गुना करो, कर दिए, अब करो, अब ये कोना कोनी गुना करो, कितना हो जाएगा B गुना B हो जाएगा। अब इधर वाले गुना करो, क्या हो जाएगा B गुना C हो जाएगा। यह समझ में, पहले इधर को गुना किए, फिर कोना कोनी गुना किए, फिर इधर गुना करें, यानी n याद रखना, ये उल्टा n, जो क्या पढ़ेंगे उल्टा n ही हो गया, उल्टा n, यानी पहले इसको गुना करो, फिर ये कोना को गुना करो, फिर इसको गुना करो, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है पहले देखो A अनुपात B जो है ये दिया है 2 अनुपात 3, ठीक है। और B अनुपात C जो दिया हुआ है, ठीक है 4 अनुपात 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मत मैच करना, यहाँ B मैच कर रहा है, B मैच कर रहा है ना, लेकिन यहाँ B मैच कर रहा है, लेकिन इसको नहीं देखना तुमको, ठीक है। यहाँ देखो सिर्फ, तो पहला हमको क्या निकालना A/C ना, A अनुपात C, A/C, ठीक है। तो इसको क्या करना, यानी इस दोनों का आपस में गुना कर दो, A/B गुना B/C, तो A/B कितना है 2/3 है, गुना B/C कितना है 4/5 है, इसको आपस में गुना करो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/15 हो गया,
हो गया ना, तो ये हो गया इसका आंसर 8:15। 8 ये आया समझ में कैसे किया ना। अब तुमको दूसरा, जैसे तुमको पूछ रहा ये A/B/C, दूसरा इसमें क्या बस इसको लिखो 2:3 और यहाँ क्या लिखना 4:5। पहले किसको, इसको गुना करना है ना, तो 4 दूनी 8 अनुपात, फिर कोना कोनी 4 तिया 12, फिर इधर 15। ये हो गया आंसर। आया समझ कैसे निकाले, ठीक है लिखो अब उतारो। यह क्या A/B/C। हो गया ये पूरा, जिसका हो गया क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन है A/B बराबर 4:5, ठीक है, और B/C बराबर है 3:4। तो बताओ A/C क्या होगा, और फिर बताओ A/B/C क्या होगा। A/C 12:20, ABC हो गया 12:15-20। हो गया, पीछे से जवाब ही ना आता है, और जितना बार पूछे उतने बार बताएं, बनना चाहिए। नहीं आया समझ फिर पूछो, हम बताएंगे। इधर का लिख लिया पूरा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, A/B बराबर 4:5। ठीक है, B/C बराबर कितना, B/C 3:4। पहला हमको क्या निकालना, A/C, ये निकालना है ना, तो इसको A/C लिखेंगे, ये क्या होगा A/B गुना B/C। इस तरीके से आपस में गुना करना ताकि ये कट जाए, ठीक है। तो अब कर A/B कितना 4/5 गुना 3/4, यही है ना, तो 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/5, हो गया आंसर। अब दूसरा क्या पूछा है A/B/C, ये पूछा A/B/C। इसके लिए पहले इसको लिखो 4-5 और यहाँ क्या लिखेंगे 3-4। अब उसको पहले इसको गुना करेंगे ना, कितना जाएगा 12, फिर कोना कोनी गुना होगा 15, फिर 20, हो गया आंसर।
आया समझ कैसे निकालते हैं? अभी और क्वेश्चन तब बनाओ, तुम चारों से जवाब आना चाहिए। पहले इसको लिखो तब देंगे क्वेश्चन एक साथ। ये 3 है। चलो बताओ। हाँ 7 3 5 4, 7 3 5 4। पहला होगा भैया 35/12, दूसरा होगा 35/12। कितना आया? 35/12, हाँ 35 15 12। 35 15 12। महादेव तुम्हारा कितना आया रे? 35/12। हो गया? इतना कमजोर मैथ है फिर भी जाकर घर जाकर दोबारा लेक्चर क्यों नहीं देखता है? हाँ लेक्चर तुम कहाँ नहीं देखता है घर जाके? हाँ तुमको भी, तुम चारों एक पांचों बन गया। क्या लिखे? ए अनुपात सी को क्या लिखेंगे? ये आपस में गुना करना है ना। ए बटे बी गुना बी बटे सी। ए बटे बी क्या है? 7/3 गुना 5/4। कटेगा कहीं? नहीं कटेगा ना। कितना हो जाए? तो 35/12 हो गया। नहीं कटता तो क्या कटाना? हम कब बोले कटना चाहिए? हम कब बोले कटना चाहिए? नहीं कटता तो गुना करेगा ना इसको ना। अरे यहाँ कटना चाहिए, ये बी कटना चाहिए। ये फॉर्मूला जो हम लिखे हैं यहाँ कटना चाहिए, यहाँ थोड़े बोले इसको कटना चाहिए। क्या 7 5 35 और 4 3 12, ये फॉर्मूला में ये बी कट जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ ए बी सी, इसको लिख दो 7 3 और यहाँ क्या लिखें 5 4। पहले इसको गुना करेंगे तो 35, 5 3 15, फिर 4 3 12। पहले ये 35, फिर इस तरीके से पहले ऐसे करना है ना, ऐसे चलना है। पहले कितना 35 आ गया, 5 3 15, 4 3 12। ये हो गया इसका आंसर। ये कौन सा टाइप क्या था? 2 था ना। टाइप 3 लिखो। टाइप 3 टाइप 3 में क्या है तुम्हारा? इस तरीके से रहेगा x/a, ठीक है, अनुपात x/a नहीं, x/a बराबर y/b बराबर z/c। ये दिया, ठीक है, x/a y/b z/c। तो इसका क्वेश्चन ये दिया रहेगा, ठीक, ये दिया है तो निकालना क्या है? ये दिया है निकालना ये x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो। ठीक है, x y z का अनुपात क्या होगा? सिंपल, कुछ नहीं, नीचे जो है ना वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा? a अनुपात b अनुपात c। ऐसा बस नीचे वाला उतार दो, वही उसका आंसर। नीचे वाला आगे रहेगा वो नहीं, नीचे वाला जो रहेगा वो उसको आंसर, वो होगा आंसर। ठीक है, अगर यहीं पे दो ये रहता x/a बराबर y/b बराबर z/c बराबर k/d। ठीक है, ये है। तो अगर हमको ये दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ देगा x अनुपात y अनुपात z अनुपात k बताओ क्या होगा। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? आंसर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, या नीचे वाला पूरा उतार दो। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये रहता x/a बराबर y/b, ठीक है, तो x अनुपात y क्या हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? a अनुपात b।
ए अनुपात बी, सिंपल सिंपल। ये भी देखो y इधर भेज दो, ए को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ना। तो याद रखना जब नीचे वाला, जब बट्टे में रहेगा तो नीचे वाला, देखो इसको बस कुछ नहीं है, बस तीनों एक के टाइप का है, बस नीचे में जो बट्टे रहेगा उसको यहाँ क्या करना है, अनुपात में ला देना। हो गया लिखा हुआ, हो गया ये इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 4, तो a अनुपात b अनुपात c बताओ। क्या हुआ, सिंपल सिंपल क्या था, देख के बोल देगा, ठीक है लिख लेना। लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया तो a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 4 और d बटे 5, तो यह d कर देना। तो a b c d कितना हो जाएगा, 2 3 4 5, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो अब बता दो, बहुत उठ रहा है, चलो ए बी सी का करो, कितना हो जाएगा, इसका 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 3 4 क्या समझ, नीचे वाला को लिखेंगे ना, तो ये नीचे है 2, नीचे है 2, ये बताओ ये नीचे है 2, हाँ। तो देखो इसका आंसर हम मेथड 1 करते हैं, ठीक है, इसे लिखना। तो जैसे a अनुपात, पहले समझो इधर, सी a अनुपात b अनुपात c, इसको क्या लिखा तुम, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये लिखा, ये गलत है, लिख के काटना, ऐसा नहीं कि जो आगे लिखा उसको कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेथड 2, कोई ऐसे कर देगा, एक को लिख देगा, होशियारी थोड़ा सा, 2 को लिख सकते हैं ना, 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 अनुपात 3/b को क्या लिख सकते हैं, b अनुपात 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर ना, समझाना पड़ता है हर एक चीज में। 4/5 को लिख सकते हैं, ये 45 दिख रहा है, ठीक है, 4c लिख दिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं c/1/4, ठीक है, ये ऊपर जब गुना हो जाता है ना, ठीक है, तो यही हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 था, इसको 1/2 कर दिए, क्योंकि ये जैसे ऊपर जाएगा तो इससे 2 से गुना हो जाएगा ना, 2 ही बन जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, c/1/4, यानी अब क्या हम बोले हैं, नीचे वाला अनुपात होता है, नीचे वाला अनुपात, अगर यहाँ से हम निकाले तो क्या आ जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इतना आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर 1/2, देखो ये इतना आया ना, ये चीज, ये देखो अगर ये आंसर दिया ठीक है, यहाँ ये भी आंसर सही है, लेकिन ये नहीं, तुमको ऊपर का पद चाहिए, कहाँ चाहिए, ऊपर में, या बट्टे में आ रहा है ना, इसका ऊपर में करने की क्या करो, तीनों का एलसीएम निकालो, तीनों का एलसीएम, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 4 का एलसीएम निकालो, तो 2 से एक बार में 3 और 2, तो कितना 12 आ जाएगा। अब 12 से सबको गुना करो, 12 से क्या करना, सबसे गुना, तो 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात कितना हो जाएगा, 12/4 होगा, हो गया ना। अब आंसर कितना आ गया, 6 4 3, यही इसका आंसर होता है। एक स्टेप तुमको ज्यादा करना पड़ेगा, इसको उल्टा करो, 1/2 1/3 1/4, यहाँ कर दिए। आ गया 6 4 3, ये क्या होगा इसका आंसर, ये मेथड 2 था। अब मेथड 3, यहाँ तो लिख लो पहले, हो गया ये चीज, वाह उतारा वाह। अब देखो यहाँ पर, अब क्या मेथड 3 में क्या करना, कुछ जहां देखो, यहाँ अगर नीचे है तो डायरेक्ट आंसर हो गया, अगर आगे है, यहाँ आगे है ना, इसका पहले ही एलसीएम निकालो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये नीचे करने का, ये इसका एलसीएम निकालो, 2 3 4, जब आगे रहेगा 2 3 4 का एलसीएम कितना, 12, अब 12 से भाग दे, 12 से क्या कर दो, भाग, तो यहाँ से 12 से भाग देंगे क्या बनेगा, 1/6 बनेगा, 12 से भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे क्या, b/12 से भागा दो तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, यहाँ भागा दो 12 से, हो गया आंसर 6 4 3, 6 4 3, ये मेथड बनाना।
हाँ वो पागल है, वो आज तुमको पता चला है। हाँ? हम सब 1 साल से पता है। देखो मैटर 3 देखो करना क्या यहाँ पर, यहाँ आगे है ना, देखो नीचे रहेगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। और आगे है तो उसका एलसीएम निकालो। पहला क्या करना, एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब इससे क्या करना, भागा देना। क्या करना, भागा। तो इसमें भागा देंगे 12 से तो कितना होगा, a/6 होगा। और यहाँ 12 से भागा 2 से नहीं 6 कट जाएगा। यहाँ 12 लिखे तो नहीं 2 से 1 कट जाएगा 6 बार में। यहाँ पर 12 लिखेंगे तो ये कितना 4 बार में कटेगा। यहाँ पर 12 लिखो तो 4 से 3 बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा 1/6 बराबर b/4 बराबर c/3। हो गया आंसर 6:4:3। आंसर कितना होगा 6:4:3। हो गया। चलो इसका बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 6d। चलो इसका बताओ। तो a/b/c/d बताओ क्या करना। सबसे पहले सामने है ना, ये सामने है तो क्या करना है तुमको, एलसीएम निकालना। निकालो एलसीएम। जो एलसीएम निकलेगा उसे भागा दे देना। पहले कितना एलसीएम कितना निकला, हाँ 12 ही निकला। एलसीएम कितना आया, पहले पहला स्टेप 1 क्या करना है, 2 3 4 6 का एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। स्टेप 2 क्या करना है, 12 से भाग देना। 12 से भाग देना तो 2/a में 12 से भागा देते बराबर 3/b में 12 से भागा, फिर 4/c में 12 से भागा, फिर 6/d में 12 से भागा। तो कितना हो जाएगा, a/2 से कट जाएगा ना 6, ये b/4, c/3, d/2। आंसर हो गया 6:4:3:2। आया समझ में। ये तुम्हारा कितना लेवल कितना था, लेवल 2 का टाइप 3 था ना, ठीक है। 2 टाइप और बचा है, कल हम इसका अच्छे से करवा देंगे ये पूरा कंप्लीट। तुम सब क्या करना, इस पे होमवर्क नहीं, इसको जाकर लेक्चर देखना। हम 2 बजे तक अपलोड कर देंगे ये लेक्चर। जाके देखिए, जिसका मैथ कमजोर है घर पे जाकर लेक्चर देखो तुम, ठीक है। घर पे जाके इसको देखना, इसी को प्रैक्टिस करो, तो ऐसे मैथ नहीं सुधरने वाला, ठीक है। और इसको जाके देख लेना। और क्या करना, एलसीएम को जाके पूरा क्वेश्चन बनाओ। उसका हम डाउट क्लास रखेंगे शनिवार को, ठीक है। एक क्लास आज हम एलसीएम का डाउट क्लास लेते हैं, नहीं तो सब बनाया ही ना है, क्योंकि उसमें ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम नहीं बताए टाइप, ठीक है। वो बनाने बाद हम एलसीएम का डाउट क्लास देगा सैटरडे को। आज कौन दिन हो गया, बुध ना, तो कल बृहस्पति हो गया, शुक्र को, फ्राइडे की रहेगा। यानी कल हम समानुपात खत्म कर देंगे, तो फ्राइडे को हम ले लेंगे एलसीएम का डाउट, और सैटरडे को हम ले लेंगे इसी का डाउट रेशियो का, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। तो इसका आज क्वेश्चन नहीं बनाना, आज कोई क्वेश्चन हम अपलोड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जाके करना क्या, एलसीएम का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करो, और ये लेक्चर को देख के इसी को प्रैक्टिस करना, इसको तुरंत बनाने की कोशिश करना। इतना भी टाइम नहीं लगता है, ये 6 4 3 2 ये सब स्टेप 1 2 करने की कोई जरूरत नहीं है, देख के तुम जवाब दे सकता है। इसका एलसीएम निकालना, इस पे भागा, मन में ही भागा दो तो आ जाए हाँ 6 4, और आंसर में देखना कहाँ पर 6 4 है, उसको टिक मार देना। पूरा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस करेगा तभी होने वाला, ठीक है। तो क्या मिल गया होमवर्क तुम्हारा, एलसीएम कंप्लीट करो, ठीक है। इसका डाउट रहेगा फ्राइडे को, ठीक है। और इसका क्या कहते हैं, रिवीजन करना। तुम रेशियो प्रोपोर्शन का लेक्चर देखना, वो लगभग लेक्चर तुम्हारा लगभग 12 1 बजे का आसपास अपलोड होगा, उसके बाद देख लेना, ठीक।